इस तरह के संगठन का जब कोई प्रोग्राम होता है तो यकीनन संगठन का अपना एक अलग सोच होता है कि संगठन का विस्तार कैसे हो, लोगों तक हम कैसे पहुँचे और सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको उनके सामने चर्चा करके इस सामाजिक मुद्दे को कैसे हल किया जाए। दावत-ए जंगल के माध्यम से आमिया संगठन ने एक अच्छा प्रोग्राम किया, सभी लोगों को, जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया, सामाजिक बात रखी और उसके हल के लिए रास्ते निकालने का प्रयास किया जाएगा। चाहे उसके लिए मंत्री से मिला जाए, चाहे सीएम से मिला जाए, आमिया संगठन के बैनर तले इस काम को हम लोग करेंगे। हम लोगों का दो संगठन, एक झारखंड छात्र संघ और एक आमिया संगठन। झारखंड छात्र संघ की स्थापना 2007 में हुई। ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज के हित में काम करता है, छात्रों के हित में काम करता है, शैक्षणिक सुधार के हित में भी काम करता है। 2007 में जो यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी हम लोग पार्टिसिपेट करके जीते थे। सीनेट और सिंडिकेट का मेंबर भी संगठन से हुए और इस संगठन के माध्यम से झारखंड में जो शैक्षणिक सुधार का कई मसला था उसको सॉल्व करवाया गया। अभी संगठन काफी कमजोर हुआ है क्योंकि संगठन का जिस प्रकार का विस्तारीकरण होना चाहिए वो किसी कारण से नहीं हुआ। आज दावत-ए जंगल के माध्यम से हम लोगों ने तय किया है कि झारखंड छात्र संघ को हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ आमिया जो संगठन है, जो अल्पसंख्यक और मुसलमानों के अधिकार के सवाल पर खड़ा आवाज उठाती है, संघर्ष करती है, उनका भी पुनर्गठन किया जाएगा। अभी तत्काल जो है रांची जिला कमेटी का पुनर्गठन किया जाएगा और उसके बाद केंद्रीय एग्जाम को लेकर इस पर भी बात हो रही थी, इस पर क्या कहें? देखिए, मदरसा आलिम और फाजिल डिग्री जो बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से या मदरसा अधिनियम 1981 के अंतर्गत जो है, जिसको बीए और एमए के समकक्ष मान्यता दी गई है आलिम और फाजिल डिग्री को, तो उसकी वैधानिकता को लेकर कई सवाल यहाँ पर झारखंड में खड़े हो चुके थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है 5 नवंबर 2024 को, तो उस जजमेंट के आने के बाद जो है, जो राज्य में जो बहालियां हो रही हैं, चाहे वो सहायक आचार्य के रूप में या माध्यमिक आचार्य के रूप में, तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में था और सहायक आचार्य भाषा पद में उनका रिजल्ट को पेंडिंग भी कर दिया गया था। तो इसको लेकर हम लोगों ने अभियान चलाया कि जो आलिम फाजिल डिग्री है उसकी वैधानिकता 2003 से लेकर 2023 तक का बरकरार रखा जाए, सहायक आचार्य भाषा पद में जिनका रिजल्ट पेंडिंग किया गया है उसको जारी किया जाए और रांची यूनिवर्सिटी से अब आलिम और फाजिल का परीक्षा आयोजित करवाया जाए। तो केवल सहायक आचार्य भाषा पद का रिजल्ट जारी हुआ, आलिम फाजिल डिग्री की वैधानिकता और मान्यता पर सरकार ने कोई अब तक निर्णय नहीं लिया है और न ही यूनिवर्सिटी से आलिम और फाजिल परीक्षा कराने के कोई निर्णय सरकार के द्वारा अब तक ली गई है। लेकिन हम लोग उम्मीद करके चलते हैं कि सरकार इस मसले को सॉल्व करेगी। आगे संगठन इस वक्त पेशा कानून को लेकर के चर्चा हो रही थी, मुसलमानों को संरक्षित करने की बात आप कर रहे थे, तो क्या मामला है इसका? नहीं, मुसलमानों का संरक्षण का मसला नहीं है। पेशा कानून जो शेड्यूल एरिया है झारखंड का, जो 13 जिला है और 13 जिला के अंतर्गत आने वाले जो पंचायत ग्राम जो है, वहां पर ग्राम सभा के माध्यम से पेशा कानून के तहत जो है, रूढ़िवादी परंपरा के तहत जो है, वहां पर आदिवासी समुदाय के चाहे वो अधिकार का मसला हो, उनके क्षेत्रों में डेवलपमेंट का मसला हो या बालू घाट आवंटन करने, टेंडर करने का मसला हो, या जो भी काम होगा वो शेड्यूल एरिया में वो ग्राम सभा के माध्यम से होगा। तो उस ग्राम सभा में, उस ग्राम में मूलवासी भी रहते हैं, मूलवासी में हमारे हिंदू भाई भी हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, तो उनके अधिकार भी जो है संरक्षित होना चाहिए, उनके राइट्स भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। उनका जो उनके क्षेत्रों में जो मसला, उनका जो मसला है वो मसला भी हल होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने सरकार से मांग किया कि भाई, आपने पेशा कानून 1996 को झारखंड में लागू कर दिया है तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन हमारे भी मसले हैं, वो मसला भी ग्राम सभा के माध्यम से सॉल्व किया जाना चाहिए। नहीं, एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। हर 10 साल में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम होता है, उसका स्क्रूटनी होता है। इससे पहले 2003 में हुआ था, लेकिन 2003 से पहले 1995 में हुआ था। तो 1995 में जो वोटर लिस्ट में नाम था वो 2003 में वो कई लोगों का पति का जो महिला है उसका पति का नाम के बजाय उसका भतीजा का नाम आ गया। कई लोगों का नाम में जो है त्रुटियां हैं, टाइटल में गड़बड़ियां हैं, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ियां हैं। 3 के वोटर लिस्ट में अभी जो मैपिंग हुआ उसमें नजर आया। तो हम लोगों का जो मांग है एसआईआर में कि 2003 के साथ आप मिलान करने के लिए 1995 का भी वोटर लिस्ट रखे, क्योंकि झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ है और उससे पहले जो वोटर लिस्ट बना था वो बिहार में बना था। तो बिहार में मूल वोटर लिस्ट है, तो बिहार के जो मूल वोटर लिस्ट है उसको भी झारखंड में रखा जाए 2003 के वोटर लिस्ट के साथ। यही हम लोगों का सरकार से मांग है और राज्य निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से भी मांग है। दावत-ए जंगल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आमिया संगठन और झारखंड छात्र संघ जो एक सामाजिक संगठन है और झारखंड सरकार में निबंधित ऑर्गेनाइजेशन है और छात्रों के सवालों पर, युवाओं के सवालों पर, झारखंडियों के सवालों पर
झारखंड के कई मसले हैं, उन सारे मसलों को लेकर और खास करके मुस्लिम समुदाय के सवालों पर और आदिवासी दलित भाइयों के सवालों पर लेकर संघर्ष करता है, काम करता है। उनका न्याय का मसला हो, रोजगार का मसला हो, शैक्षणिक सुधार का मसला हो, तो उन सारे मसलों को लेकर आज दावते जंगल के माध्यम से हम लोगों ने परिचर्चा कार्यक्रम किया है और परिचर्चा कार्यक्रम के माध्यम से कई जो इशू है जो झारखंड सरकार से जुड़ा हुआ है उनको हम लोगों ने सरकार के नाम पर प्रस्ताव पत्र भेजकर उसको लागू करवाने का मांग किया। देखिए दावते जंगल के माध्यम से हम लोग अपने समाज के लोगों को कहते हैं कि भैया आप जो पिकनिक मनाते हो, वनभोज मनाते हो, हम लोगों का भी एक अपना भाषा और कल्चर है और भाषा और कल्चर को आगे बढ़ाने की जवाबदेही और जिम्मेवारी हम सारे लोगों की है। तो हम लोग वनभोज के बजाय अगर उसको दावते जंगल के रूप में मनाए और अपने समाज के, हमारे अंजुमन के, हमारे गांव के, पंचायत के बुद्धिजीवी हो, लीडर हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, झारखंड मुक्ति मोर्चे के हो या किसी भी दल के हो, सब साथ में बैठे और अपने सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करें और उसका निदान कैसे होगा, उन मसलों को हल कैसे किया जाएगा, उस पर निर्णय लेकर आगे बढ़े। यही हम लोगों का लोगों के भी संदेश है कि आपस में मोहब्बत कायम करें। झारखंड कैसे डेवलप करेगा, झारखंड में रहने वाले आदिवासी, मूलवासी और मूलवासियों में मुसलमानों के मसले कैसे हल होंगे, प्यार मोहब्बत से उसको हल करने का प्रयास किया जाए। सर, अभी झारखंड में एफआईआर जो है कि एक बड़ा मुद्दा है